Welcome on board. This video talks about what you should be doing in the month of October. This video is for the people who've just started their preparation of CAT or who had started long back और थोड़ा सा तो गैप आ गया बीच में, या वो लोग जो लोग IIM ABC ब्लैकी IIMs कर रहे हो एम और करना चाहते हो अभी भी, या जिनको कुछ तो उम्मीद है सर कोई एक IIM कॉल दिलवा दो बस हम बहुत ही खुश होंगे। ये वीडियो सबके लिए। बट बिफोर दैट अक्टूबर मंथ बड़ा ही अमेजिंग मंथ है यार, बड़ा ही अमेजिंग मंथ है। और मेरा बर्थडे मंथ भी बाय द वे ये अक्टूबर में बहुत ही अमेजिंग मंथ है क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। कई लोग कैट की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, कितने लोग छोड़ने वाले वो हम नंबर डिस्कस करेंगे। मैं एक कोट से वीडियो स्टार्ट करूंगा, आई कम बैक टू दैट, और उसके बाद मैं बात करूंगा ये 2 लाख क्या है, 30K क्या है, 20K क्या है, और उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कंसोलिडेशन कैसे होनी चाहिए, क्या क्या आपको नोट्स बनाने हैं अक्टूबर मंथ के अंदर, और क्या क्या चीज़ें बाकी जो होशियार बच्चे वो कर रहे हैं उनके मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। और टुवर्ड्स देन मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वीकनेसेस को कैसे कैसे डील करना है, और मैं डेली शेड्यूल बताऊंगा उसके बारे में। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कहीं पे, हाउ कैन आई help you? This is Rahul Singh. I'm director of Cat King, SPJ in Bombay 2009 edition, and I was best alumni of SPJ in Bombay as well. उसके बाद I was lucky to spend some time at Harvard Business School for my short executive management course. I'm a dropout of Oxford. बाकी बातें अपन बाद में करते रहेंगे। Let's get the party started. अक्टूबर मंथ में भैया क्या करना है? ये मंथ बहुत ही अमेजिंग मंथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मंथ में अपन अपनी वीकनेसेस को लिंक अप करेंगे। ये तो मैं भी हमेशा करता हूँ, ये मेरा बर्थडे मंथ भी होता है। मैं बैठ के देखता हूँ यार इस बर्थडे में मैंने क्या अचीव किया। न्यू ईयर पे भी अपन करते हैं पर न्यू ईयर का रेजोल्यूशन रह जाता है, पर बर्थडे आप बैठ के देख सकते हो कि आपका क्या क्या वीकनेसेस थी। मैंने एक कोट पढ़ी, एक्सेप्टेंस ऑफ योर वीकनेसेस अलोंग योर लाइफ पाथ यू विल स्टम्बल अपॉन योर स्ट्रेंथ। भैया एक्सेप्ट कर लो, जो तेरी वीकनेस है उसको एक्सेप्ट कर ले, होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर ले। ये तेरे में है, ये तेरे में नहीं है, उसको क्वांटिफाई कर ले। उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आज। और जो बच्चा ये कर लेगा फटाफट उसको देखना भयंकर रिजल्ट आने वाले। 1 महीने के बाद आके मुझे तुम थैंक यू करोगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। अक्टूबर मंथ क्या है? विनिंग मंथ है। पहली बात डेफिनेटली एक टॉपर मंथ का विनिंग मंथ यही होता है, और ये लूजिंग मंथ भी है। भाई सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। क्या ये लूजिंग मंथ है, क्या ये विनिंग मंथ है, हम देखते हैं। पहली बात, क्यों ये लूजिंग मंथ में बोल रहा हूँ? पहली बात तो अपने आप को सवाल पूछ भाई तेरे को गेम में रहना है कि नहीं। द बिगेस्ट थिंग इन दिस कैट प्रिपरेशन इज तेरे को गेम में रहना है कि नहीं। जो बच्चा, आई ऑलवेज से स्टे ग्लूड टिल द एंड। भाई अगर तू स्टे ग्लूड नहीं रहेगा एंड में तो गेम जीतेगा कैसे? पहले बात गेम खेलना है। तुम मॉक दे के डिप्रेस हो रहे हो। मैं मॉक, अरे उसका नाम ही मॉक है भैया, उसका नाम ही मॉक है। चलो मैं आपको थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ। भाई 2 लाख कैट एस्पिरेंट है, चलो टू बी मोर प्रिसाइज 2,33,000 है, 2,30,000 मान लेते हैं। 2,30,000 कैट एस्पिरेंट है। तुम्हें एक बात पता है कि 2,30,000 में से 30,000 लोग तो कैट देने पहुंचेंगे ही नहीं। दिल मिस द एग्जाम। सच्ची में ये लोग पहले ही डर चुके हैं, मॉक दे के डर चुके हैं। इन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, इनको कुछ समझ आया, वहाँ पे नहीं समझ आया, बट दे गिव अप। 30K एवरी ईयर स्टैंडर्ड। इस बार 30K का 25,000 हो सकता है, बट 30K पिछले 4-5 सालों से यही नंबर है। नंबर 1। अगला सर 20,000 क्या है? 20,000 बच्चों का जीरो आना है कैट के अंदर। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल 20,000 पीपल आर गोना गेट जीरो और माइनस इन कैट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? बिल्कुल भाई। अब अपने आप को एक ठंडी आह भर के सोच कि भाई तेरा जीरो तो नहीं आएगा यार। तूने पढ़ाई करी है, इतने मेरे मोटिवेटिंग वीडियो सुने हैं, दिन में 2-2 बार तुम्हारे पास लाइव किया यार, इतना पढ़ाया बच्चों को, जीरो तो नहीं आना मेरा, तो इनको निकाल दे भाई फटाफट। अपना 2.3 लाख लोगों में से अपना रैंक 1.85 लाख तो हो ही गया भाई। 1.80 लाख, 1.80 मान के चलते हैं, तो भाई अपन पहले 1.8 लाख लोगों में से तो आ गए, बिकॉज 50,000 लोग लीज हो रहा। रूल नंबर 1, अक्टूबर मंथ प्लेज कर ले तो गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, अगर गिव अप करने के प्लान हो तो वीडियो एंड तक सुन। आई मेक श्योर दैट यू डोंट गिव अप इन दिस प्रिपरेशन फॉर श्योर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है? फटाफट बैठ के इन दिस अक्टूबर मंथ अपना स्वॉट कर ले। व्हाट इज स्वॉट? स्ट्रेंथ। तेरा स्ट्रेंथ क्या है, तेरा वीकनेस क्या है, तेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, तेरी थ्रेट क्या है। ठीक है, ये अपन BMS BCom बच्चे क्लास में करते हैं, MBA के बाद भी आप करोगे। स्ट्रेंथ मतलब रैंडम मत बोल यार सर मेरा क्वांट स्ट्रेंथ है। बेटा ऐसा क्वांट मत बोल, आके मुझे बोल सर मेरा अर्थमेटिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, मेरा ज्योमेट्री स्ट्रेंथ है। मतलब आप मुझे कोई भी सवाल दे दो मैं उसका कर लूंगा। या मेरे को आगे बोल सर मेरा VARC स्ट्रेंथ है। VARC मत बोल, मुझे आगे बोल यार मेरा VARC स्ट्रेंथ है सर। VA में ना VA पार्ट में मैं थोड़ा सा पॉटी कर देता हूँ, VA पार्ट में मेरे को मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो जाती है, पर RC मेरा स्ट्रेंथ है। समझा? तो जब वीकनेस होती है, वीकनेस को लिखना शुरू कर। तेरी वीकनेस क्या है? तेरी वीकनेस है वर्बल एबिलिटी में पैराजंबल। तो उसको अपन होन कर पाएंगे, एक एक चीज को अटैक कर पाएंगे। वो कैसे करना है बता रहा हूं। अपॉर्चुनिटीज, सर क्वांट मेरा स्ट्रांग है, पर क्वांट में मैं इंजीनियर हूँ, सब ठीक है, ये ज्योमेट्री मेरे से नहीं हो पाता है। कई इंजीनियर्स बोलते हैं सर ज्योमेट्री नहीं हो पाता है मेरे से, बाकी सब सही है कोई भी, क्योंकि सर फॉर्मूला बेस्ड रट्टा वाला ज्योमेट्री पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता। होता है ना तुम्हारे साथ? या कोई नॉन इंजीनियर सर क्वांट मैंने सॉर्ट कर लिया है पर पीएनसी प्रोबेबिलिटी के अंदर दिक्कत है, तो वो तेरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका क्वांट अच्छा है।
देख रहे हो मेरी बात, समझा? वो तेरी वीकनेस नहीं, उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में लिख। थ्रेट, किससे डर लगता है? अब ये चीज़ देखो इनहेरेंट होती है जिससे डर लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को शुरू से वर्बल से प्यार था, बिकॉज आई वाज अ वेल रेड गाय, मैं पढ़ता रहता था, बुक्स पढ़ता रहता था, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, तो मेरे को ये कभी थ्रेट नहीं लगा। मेरे को थ्रेट लगता था DILR जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बाद में वो चला गया, पर मेरे को पता था यार ये अगर मुश्किल आ गया ना तो वाट लग जाएगी। तो तुम्हारा थ्रेट क्या है उसको लिख ले भाई कि तेरा थ्रेट क्या है। मतलब अगर VA डिफिकल्ट आता है पेपर के अंदर तो उसके अकॉर्डिंगली तेरे को पता है थ्रेट था, तो तू पेपर के अंदर जब 29 नवंबर को बैठेगा उस दिन तू बैठ के क्या तेरे दिमाग में चल रहा होगा तेरे को पहले ही पता है, समझा? तो जब भी तुम मॉक देते हो ना, मॉक के बाद बैठ के जो एनालिसिस करना है उसके अंदर बेटा तेरे को यही चीज़ करनी है और लिखना है कि SWOT एनालिसिस कर ले। और स्ट्रेंथ ढूंढने का एक ही तरीका है, सिंपल तरीका, मेरा बहुत ही पुराना ओल्ड तरीका है, 5x5। 5 क्वेश्चन तुम पैराजंबल के सॉल्व करते हो, 5 में से तुम्हारे कितने ठीक होते हैं? 5x5 होते हैं तो भाई टॉपर आदमी, अच्छा आदमी, तेरी स्ट्रेंथ है। 4x4 होते हैं तो तेरा मीडियम लेवल है, समझ रहा है? और अगर तेरा 3x5 होता है तो भाई तो तेरा वीकनेस लेवल है। तो भाई 3x5 मतलब 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ठीक होते हैं। और तुम्हारा एंड में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लिख लो, बल्कि मैं तो पूरी शीट बना लेता हूँ। ये मैं आपको शीट भी बना रहा था, अभी मैं दे दूंगा आप लोगों को व्हेनेवर दिस शीट इज रेडी। ये देखो जैसे नंबर सिस्टम के अंदर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है, वीकनेस क्या है, उसको लिखते जाओ और धीरे धीरे अपन स्ट्रॉन्ग एरियाज में हर चीज को मूव करेंगे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कमिंग बैक, तो भाई फटाफट लिखना शुरू कर दे, कंसोलिडेशन कर। नेक्स्ट पॉइंट, कंसोलिडेशन क्या है? 3 किताबें बना ले अपनी, ठीक है? 3 किताबें बना ले। एक किताब बना अपनी वर्बल की, उसके अंदर जितने भी तूने आज तक के नोट्स बनाए हुए अपने, ग्रामर भी कई लोगों ने पढ़ी हुई, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ग्रामर पढ़ी हुई तो ग्रामर की भी नोट्स तेरे को पढ़ लेने चाहिए जब तूने पढ़ी हुई है, वैसे कैट में नहीं आती। पैरासमरी करते करते अगर मेरे कैटकिंग के स्टूडेंट्स हो, जितने रूल्स बनाए वो रूल्स मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, हर क्लास के पहले 5 मिनट में रिपीट करता हूँ, बिकॉज एवरी वीक न्यू पीपल कीप ऑन ज्वाइनिंग अस, समझा? तो मैं उनको रिपीट करता हूँ। वो रूल्स तेरे जहन में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, नाउन वाला रूल क्या है, प्रोनाउन वाला रूल क्या है, पूरा नाम पहले आना चाहिए, ऐसे अपने खुद के रूल बनाओ। नंबर 2, दूसरी तेरी किताब होनी चाहिए, जो तेरी दिमाग में तेरी बुक होनी चाहिए, वो तेरे क्वांट्स के फॉर्मूले होने चाहिए। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, सॉरी टू से दैट, शेम ऑन यू अगर तुम्हारी क्वांट्स की फॉर्मूला बुक अभी तक रेडी नहीं है। कैट के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, प्राइमरली फ्रॉम द चैप्टर्स लाइक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। उसके अंदर कितने फॉर्मूले हैं यार, कुछ भी नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं, सक्सेसिव, डिस्काउंट वगैरह, वो एक फॉर्मूले लिख ले। कई बच्चे तो एक्सेल कर लेते हैं, उनको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो लोग बिगिनर है, नॉन इंजीनियर्स, भाई तेरी फॉर्मूला बुक रेडी होनी चाहिए। उस फॉर्मूला बुक को अपडेट करते रहे, जब भी तू मॉक देता है उसके अंदर अगर तेरे को कोई शॉर्टकट पता लगा ना, वो तेरी बुक के अंदर सही होना चाहिए। नंबर 3 जो तेरी नोटबुक है मेरे दोस्त, वो तेरे को बनानी है DILR की। वो भी नोटबुक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। DILR की नोटबुक बना के क्या होगा, उसके अंदर लिखना शुरू कर, तूने पाई चार्ट सॉल्व किया, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे गए। सबसे इजी क्वेश्चन होता है परसेंटेज इंक्रीज बताओ, परसेंटेज डिक्रीज बताओ, 2 चीजों को सम करो, 3 चीजों को सम करके उसका आंसर बताओ। कई विजुअलाइजेशन में हो जाते हैं DILR के, राइट? तो तूने क्या टेक्निक यूज करी उसके अंदर, उसको लिखना शुरू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट DILR के। फिर कई डिफिकल्ट तो नहीं पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक CAGR कैलकुलेट करो। अब CAGR का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे करेगा। एंड यू नो व्हाट, जो लोग ऐसे बुक बनाना शुरू करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू डू दिस फॉर 1 वीक ऑफ टाइम और मैक्सिमम 2 वीक्स ऑफ टाइम। 2 हफ्ते में तुम लोग खुद आके मेरे को बोलोगे हाँ सर ये मेरा बुक के अंदर मेरे को काफ़ी यहाँ पे काम आ रहा है। और इस बुक को अपडेट करते रहो मॉक्स के बाद, फिर अपनी स्ट्रेंथ को अटैक करते रहो, उसको और बढ़ते रहो, अपनी जो भी वीकनेस है उसको कंट्रोल्ड में रखो, ठीक है? वीकनेस 3 होती है, DILR, वर्बल और क्वांट, तीनों में एक ना एक करके, ऐसे करके तुम प्लानिंग कर सकते हो। एज आई सेड, नो योर स्पेसिफिक, रैंडम मत बोलना सर क्वांटी वीक है, समझा? और जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ वीकनेस, जिन लोगों की वीकनेसेस स्ट्रेंथ यहाँ तो कुछ भी है, नीचे मुझे कमेंट करके बताना तुम्हारी स्टैंडर्ड वीकनेस क्या है और हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, जिन लोगों को वीकनेस है, हम लोग 40 डेज चैलेंज लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है, मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मंडे को बैच स्टार्ट होता है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। जिसकी तो DILR वीकनेस है, आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन कम टू दिस चैलेंज, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड गो देयर एंड पिक अप अ DILR स्प्रिंट वर्कशॉप। व्हाट इज द स्प्रिंट वर्कशॉप? 40 डेज आपको DILR भर के कराएंगे। आई थिंक द कॉस्ट इज अराउंड 4,000 रुपीज, देयर इज सम डिस्काउंट गोइंग ऑन। तो DILR रोज करेगा ना मेरी जान, तो रोज DILR करेगा ना, अगर रोज 1 घंटा बैठ के LSINU प्रोफेसर 8 से 9 बजे तक ये DILR करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलते हैं। अगर तेरा वर्बल वीकनेस है, यू कैन गो देयर, इन्वेस्ट 4,000 रुपीज। इट्स अ वेंसडे फ्राइडे क्लास, मैं पढ़ाता हूँ और मेरे साथ के तुम्हें मैं 38 लेसन और दूंगा एंड यू आर सॉर्टेड। एंड नंबर 3 इज क्वांट्स, जिसकी जो वीकनेस है वो आके अपना ये चेंज कर सकता है। बट अगर तुम्हें लगता है सर मेरे को पूरा हेल्प करो और बताओ, जैसे मैं आपको टॉपर्स की लिस्ट बता चुका
चुका हूँ, ये सौरभ है हमारे, आई एम बैंगलोर के, पिछली बार कॉल था, अहमदाबाद जाना है लड़के को। तो ये बैठ के अपनी वीकनेस को देखते रहते हैं। इसने मुझे भेजा था, सौरभ तेरा मैं चैट दिखा रहा हूँ लोगों को, मुझे दिखाना नहीं चाहिए बट ठीक है। तो सर एक्यूरेसी का गेम है, देख रहे हो, इस बंदे को पता है कि मेरे को एक्यूरेसी का गेम है। कैसे? इसने मुझे बोला सर टॉपर देखो उसका 169 स्कोर आया, अटेम्प्ट उसने 70% ऑफ कैट किया है। सर मैंने उससे ज़्यादा अटेम्प्ट किया था, इनफैक्ट अगर टॉपर्स लिस्ट देखो इसने उससे ज़्यादा किया था, बट उसका स्कोर आया 169, ये भाई का स्कोर आया 92। तो इसने कहाँ कहाँ पे गलती की? ही इज़ वन ऑफ द टॉप 10 इन द, आई थिंक RC नंबर 1 है ये। तो इसको पता है कि उसकी वीकनेस क्या हो रहा है, वो टॉपर से कंपैरिजन भी कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये मैं चीज़ें तुम्हें दिखाता रहूँगा, तुम्हें दिखाने के लिए कि भाई कैसे कर रहे हैं ये वाले लोग भी। और जितने भी मेरे रिपीटर्स बैच वाले बच्चे, ये तो आपस में मस्ती मजाक सॉल्व करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसे करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है, किसी के साथ भी, टॉपर्स ग्रुप, नॉन टॉपर्स ग्रुप, जो एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर सके, ये भी आप कर सकते हो फॉर श्योर। वो ग्रुप को आपको खुद ही एक्टिव करना पड़ेगा, लोगों से बात कर करके, क्वेश्चन पोस्ट करके, एक दूसरे को मोटिवेट कर करके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुमने ये कर लिया ना, लाइफ इज सॉर्टेड। जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ लोगों को, ये काफ़ी टॉपर लोग हैं, स्नेहा का ऑलरेडी SP जेन कन्वर्ट था, ये ऑल इंडिया रैंक 3 था, ये सब मेहनत करें। विदुषी बड़ा प्यारा बच्चा है, 999 है इसका, एंड बॉश के अंदर काम भी कर रही है, बहुत अमेजिंग। हर्षित मदान भी टॉपर है। तो ये अमेजिंग स्टूडेंट्स है जो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको और मेहनत करनी है सर, बस आप बताओ क्या करना है, मैं कर लूँगा। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आए, सर आप बताओ मुझे क्या करना है। मुझे आपके चाहिए शाम को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा, डिनर ब्रेक लो, उसके बाद 10 से 11 1 घंटा। अगर तुम ये दिन के 2 घंटे मेरे को दे सकते हो, 40 डेज चैलेंज नाम का है, एक्चुअली इज गोइंग टू बी फॉर 50 डेज टिल द लास्ट डे ऑफ कैट। ये चलता जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम करो, फटाफट खत्म करो। तेरा वीकनेस है तो उसको मीडियम लेवल पे जा, 3x5 एरिया से 5x5 एरिया लगे, वो हो गया। अगले हफ्ते बन जाएंगे तो अपन एल्जेब्रा करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे ऑर्डर में लगा के अपन चलते जाएंगे। व्हेन कमिंग टू वर्बल, आई विल गिव यू, विल हैक द रूल्स ऑफ कैट का ऑथर का माइंड सेटअप। जिन लोगों का नॉन इंजीनियर है, बेटा मैंने कभी नॉन इंजीनियर नहीं देखा जो कि वर्बल के अंदर अच्छा ना हो और भैया उसका आयम हो गया। वर्बल के अंदर अच्छा होना बहुत जरूरी है। आई एम गोइंग टू बी टीचिंग ऑन वेंसडे फ्राइडे लाइव क्लासेस, दे आर अमेजिंग स्टैंडर्ड्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज वेल बाय हेल्पिंग यू फिक्सिंग अप योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड होनिंग इट अप एंड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो जो लोग अक्टूबर मंथ से जुड़ना चाहते हो, जुड़ जाओ भैया, मैं आपको लिंक दूंगा, बट स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे इन द गेम एंड कीप वर्किंग हार्ड। दिस टर्बो कोर्स गेट्स लॉन्च ऑन एवरी मंडे, यू कैन जॉइन फ्रॉम मंडे or you can join from Wednesday whenever you're watching this video. But यार मेहनत करना, हाँ, the investment is going to be 8,000 rupees. But end of the day I want to tell you and come back to the same thing which I started with. भाई तू कुछ भी है, तू इंजीनियर है, नई इंजीनियर है, कोई भी टेंशन है तेरे को लाइफ के अंदर, बस ये चीज़ याद रखना कि जो भी हमारा टॉपर आदमी होता है, he always understand कि गेम में रहना बहुत ज़रूरी है। Acceptance of your weaknesses along your life path, you will stumble upon your strength. Weakness से शुरू कर, अपने आप तेरे को strength पता चल जाएगी। Thank you so much for watching this video. If you guys have watched this video, do hit on the like button and let me know if you guys are going to get onboarded. I'll be really excited and welcome to the Cat King family. Bye guys, take care. रात को 1:55 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम भी मेहनत करो। Bye guys, take care.